गांव में एक मेहनती किसान रामू रहता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लेकिन उसके खेत में पानी की कमी थी, जिससे उसकी फसल अच्छी नहीं हो पाती थी। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था। मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। इस सूखे ने तो मेरी फसल को बर्बाद कर दिया है। तभी कुछ गांव वाले उसके पास आते हैं। रामू, तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन बारिश ही नहीं हो रही है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। हाँ हाँ, तुम सब सही कह रहे हो। हम लोगों को इस पर चर्चा करनी चाहिए। फिर गांव के सभी लोग एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं। भाइयों, हमारे खेतों में पानी ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारी फसल अच्छी नहीं हो पा रही है। हम लोगों को मदद की जरूरत है। रामू, ऐसे समय पर भगवान ही हमारी मदद करे। भाइयों, मैंने सुना है कि पास के जंगल में एक जादुई कुआं है। अगर वहां पानी मांगोगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। लेकिन क्या ये सच है? क्या कोई वहां गया है? मैंने सुना है कुआं सच में जादुई है, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। लालच नुकसान पहुंचा सकती है। रामू मन ही मन सोचते हुए कुएं के पास जाने का निर्णय करता है। मैं जाऊंगा उस जादुई कुएं के पास। मुझे अपनी फसल के लिए पानी चाहिए। अगले दिन रामू उस जादुई कुएं के पास जाता है और जाकर उस कुएं से कहता है, अरे ओ जादुई कुआं, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे पानी चाहिए ताकि मैं अपनी फसल को बचा सकूं। तभी कुएं से आवाज आती है, तुमने मुझे पुकारा है रामू। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखो, लालच मत करना। इतना कहने के बाद कुएं से पानी निकलने लगता है। अरे वाह, ये तो अद्भुत है। अब मेरी फसलें अच्छी होंगी। रामू खेत में कुएं से पानी भरकर अपने गांव की ओर चला जाता है। कुछ समय बाद रामू की फसलें हरियाली से भर जाती हैं। रामू, तुम्हारी फसलें तो बहुत अच्छी हो गई है। ये तुमने कैसे किया? मैंने जादुई कुएं से पानी लिया है, जिस वजह से मेरी फसल अच्छी हो पाई है। गांव में सभी लोग रामू से जल पाने की इच्छा करने लगते हैं। रामू, मुझे भी उस कुएं का पानी चाहिए। मेरी फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। लेकिन वह कुआं सिर्फ एक बार पानी देने का वादा करता है। तुम लोग सावधान रहना। अगले दिन गांव वाले उस जादुई कुएं के पास जाते हैं। ओ जादुई कुआं, हमें भी पानी चाहिए। हमारी भी फसल सूख रही है। तुमने मुझे पुकारा है। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखो, लालच मत करना। गांव वाले कुएं से पानी ले लेते हैं। उनकी फसल भी अच्छी हो जाती है, लेकिन उनकी लालच बढ़ जाती है। वे सभी पुनः कुएं से पानी मांगने चले जाते हैं। हमें और पानी चाहिए, बस एक और बार। अगर तुमने और मांगा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। गांव वाले कुएं की बात को अनसुना कर देते हैं और उससे और पानी मांगने लगते हैं कि तभी कुएं से पानी निकलना बंद हो जाता है। यह देखकर गांव के लोग परेशान हो जाते हैं और भागे भागे रामू के पास जाते हैं। रामू, हमसे भूल हो गई। हमने कुएं से बार बार पानी मांगा, जिसके परिणाम स्वरूप अब कुएं से पानी निकलना बंद हो गई है। मैंने तुम लोगों से कहा था कि तुम सब सावधान रहना, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात न मानी। गांव वालों की फसलें पानी न मिलने की वजह से फिर से सूखने लगी।
हमें अब क्या करना चाहिए रामू? हमारी फसलें सूख रही है। हमें बूढ़े ज्ञानी के पास जाना चाहिए, शायद वे हमें कुछ सलाह दे सकें। रामू और गांव वाले मिलकर उस बूढ़े ज्ञानी के पास चले जाते हैं। हमने जादुई कुएं से पानी लिया, लेकिन हमारी गलती के कारण अब पानी बंद हो गया है। हमें मदद चाहिए। तुमने कुएं की चेतावनी को नजरअंदाज किया। लालच का परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। हमें अब क्या करना चाहिए? हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है। तुम सभी को मिलकर कुएं से माफी मांगनी होगी और फिर से अपने खेतों में मेहनत करना होगा। गांव वाले माफी मांगने के लिए उस जादुई कुएं के पास चले जाते हैं और उस कुएं से कहते हैं, ओ जादुई कुआं, हमें माफ करो। हम लालच में आ गए थे। हम केवल पानी की जरूरत में आए थे। हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है। कुआं फिर से आवाज करता है, तुम्हारी माफी स्वीकार की जाती है, लेकिन आगे से ध्यान रखना। सभी गांव वाले कुएं को धन्यवाद देते हैं और वहां से खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में बारिश होती है और कुएं से फिर से पानी आना शुरू हो जाता है। देखो रामू, बारिश आ गई है और कुएं से पानी भी आना शुरू हो गई है। अब हमारी फसलें फिर से हरी भरी होंगी। हाँ हाँ, तुम्हारी बातें सही है, लेकिन हमें अपनी मेहनत पर ध्यान देना होगा, जैसा कि बूढ़े ज्ञानी ने कहा है। इस प्रकार गांव में सभी किसान अपने अपने खेतों में मेहनत करने लग जाते हैं। अब हम मिलकर मेहनत करेंगे, क्योंकि हमने जादुई कुएं की मदद से सीख ली है कि मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है